नमस्कार दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। यूपीपीसीएस का एग्ज़ाम देकर आपको लग रहा होगा कि हाँ, इस समय ऑफ़िशियल आंसर की आने के बाद आपके बहुत सारे प्रश्नों को कहीं न कहीं मिसमैच किया जा रहा होगा। आंसर की में अगर देखा जाए तो बहुत सारे प्रश्न ऐसे हैं जिनका प्रश्न उत्तर सही नहीं है। आपके दिमाग में बहुत सारी बेचैनी चल रही होगी, सर कट ऑफ क्या जाएगा? जो लोग बॉर्डर पर बैठे हुए हैं, उनके दिमाग में बहुत सारी बेचैनी हो रही होगी, कट ऑफ कितनी जाएगी? जो 90 के ऊपर हैं, तो उनको पॉसिबिलिटी है कि डेफ़िनेटली हो ही जाएगा, लेकिन डिपेंड ये नहीं है कि होगा नहीं होगा, डिपेंड ये है कि जो प्रश्न रॉन्ग दे रखे हैं आंसर की में, वो कैसे हटाए जाएँगे? क्या रिवाइज़ आंसर की आएगी, नहीं आएगी? या कट ऑफ कब तक आ जाएगी? या इसके अलावा अगर देखा जाए तो फिर रिज़ल्ट जो प्रीलिम्स का कब तक आएगा? क्योंकि मेंस की जो संभावना एग्ज़ाम की है, वो अप्रैल के मंथ में होने की संभावना है। ऐसी गतिविधि में 4-5 मिनट में हम समझेंगे कि आप देख लें कि आपके ये प्रश्न किस प्रकार से रॉन्ग आंसर की में दे रखे हैं, क्या कट ऑफ जाएगी, रिजल्ट कितना कब तक आने की संभावना है, ये सारी बातों पे हम डिस्कशन करेंगे, राइट? तो चलिए आपकी जर्नी को स्टार्टिंग कर लेते हैं। अगर इस बार के पेपर को आपने देखा गया होगा, तो इस बार का पेपर पहले के मुताबिक ट्रेंड बिल्कुल चेंज था। करंट अफेयर के पूछने का तरीका, उसके साथ-साथ जो भी हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, इल बाकी जो इतना एरिया है, उसकी जो पूछने की प्रवृत्ति है, उसने ट्रेंड को चेंज किया गया है। पेपर का लेवल अगर देखा जाए तो अलग-अलग पैटर्न पे देखने को मिला है। अपेक्षाएँ रहती हैं स्टूडेंट की कि भाई यूपी स्पेशल होना चाहिए था, सेंसस होना चाहिए था। इसके अलावा और भी ऐसा एक्स्ट्रा करिकुलम जैसे बजट है, सर्वे है या कोई भी मिनरल्स रिपोर्ट है, एग्रीकल्चर रिपोर्ट्स है, उससे कोई प्रश्न ही नहीं लगा लीजिएगा। इसका मतलब बिल्कुल बियॉन्ड जाके स्टूडेंट की अपेक्षाओं के बियॉन्ड जाके कहीं न कहीं एग्ज़ाम को बनाया गया था। हो सकता है कि आयोग ने खुन्नस निकाली हो किसी गतिविधि में, कहीं न कहीं आयोग जो है स्टूडेंट को दुखी करना चाह रहा हो, लेकिन चुनौती बन जाती है। आप चैलेंज देते हैं स्टूडेंट को, दीजिएगा, हमें स्वीकार है, देखिएगा। लेकिन एग्जाम पेपर कम से कम उस बैलेंस पे बनाने का प्रयास करिएगा जो सिलेबस में दिया गया देखिएगा। या तो सिलेबस से यूपीपीसीएस हटा दीजिएगा ना, सिलेबस से यूपीपीसीएल हटा ही दीजिएगा, सेंसस को हटा ही दीजिएगा ना, जिससे कि बच्चा उसको पढ़ेगा ही नहीं, देखेगा। और क्योंकि अगर सिलेबस में है और तुम वहां से प्रश्न नहीं दे रहे हो, इसका मतलब बच्चे का टाइम वेस्ट हो रहा है। तो मेरा मानना है कि इस बार का जो पेपर है, बड़ा डिफरेंट तरीके देखने को मिला है। पेपर टफ नहीं कह सकते हैं, पेपर चेंज हुआ है मॉड्यूल। आप टफ ना कह सकते, ये कह सकते हैं कि पेपर का जो पैटर्न है वो चेंज किया गया है। आपको भी उसे नए पैटर्न की तरफ चलना पड़ेगा, क्योंकि क्वेश्चन का जो स्टैंडर्ड था इस बार, कंसेप्ट वाले क्वेश्चन ज़्यादा थे। फैक्ट में अगर देखेंगे तो फैक्ट डायरेक्टली था, करंट अफेयर का देखिएगा। लेकिन चुनौती बन जाती कि स्टूडेंट को भी उस आधार पर पढ़ना चाहिए। जैसे अगर कोई यहाँ पर क्रम के अनुकूल सजा रहा है, मान लीजिएगा कोई आपके सामने यहाँ पे असहयोग पार्टी है, असहयोग आंदोलन है, और स्वराज पार्टी की स्थापना के बारे में आपसे सीक्वेंस पूछ रहा है कि पहले किसकी स्थापना की गई। तो जब आपको कंसेप्ट पता होगा तो आप उसको आराम से फैक्ट भी इन्वॉल्व कर पाएंगे। सोचिए, इमेजिंग करिएगा, अगर असहयोग को वापस नहीं लेते तो सीआर दास मोतीलाल नेहरू सीआर स्वराज पार्टी की स्थापना नहीं करते। इसका मतलब स्वराज पार्टी की स्थापना सहयोग के बाद ही हुई है, पहले नहीं हुई है। अगर गोलमेज की बात करेंगे तो साइमन कमीशन की बात करेंगे, तो साइमन कमीशन का विरोध हो रहा था, तो मुलाकात करेंगे हवेली पर ले जाकर, इसलिए गोलमेज हुए। तो यानी गोलमेज जो है साइमन कमीशन के बाद में हुए। तो आपको पढ़ना कंसेप्ट पड़ेगा, तो कंसेप्ट को इस तरीके से आपस में इंटरलिंक करना पड़ेगा, जो एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण बन जाते हैं। चलो आइएगा, तो ऐसे प्रश्न पत्र देखने को मिले हैं। तो यानी 2025 जो बच्चे तैयारी करने वाले हैं, ये आरओ देने वाले हैं, अपने आप को एक्टिव कर लीजिएगा। बिल्कुल प्रॉपर वे में आपको स्ट्रेटेजी फॉलो करनी पड़ेगी, चाहे वो मेंस की हो, चाहे वो प्री की क्यों ना हो, देखिएगा। क्योंकि एग्जाम कहीं ना कहीं क्या है, पैटर्न चेंज होता हुआ आगे बढ़ रहा है। अगर हम बात करेंगे तो ये आपके लिए 1 सेकंड का ऑफर है, देखिएगा, जो नए साल की शुभकामनाएं हैं आप सभी को है। तो ये अभी 28 से लेकर 2 जनवरी के बीच में आपके सामने भी डिस्काउंट है। इसमें अगर आप यूपीपीसीएस की तैयारी कर रहे हैं या आरओ की तैयारी कर रहे हैं, तो प्रीलिम्स और मेंस के लिए आरओ का हमारा एक बैच अभी जस्ट आज ही स्टार्ट हुआ है। यानी कुल मिला के मेंस के लिए आप इन लेटर राइटिंग, ऐसे राइटिंग भी ज्वाइन कर सकते हैं, आरओ के लिए आप टेस्टिज भी ज्वाइन कर सकते हैं। पीसीएस के लिए 25 वाले बच्चे यहाँ प्री और मेंस का बैच ज्वाइन कर सकते हैं। मेंस के लिए भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, टेस्टिज भी ज्वाइन कर सकते हैं। यूपीएससी वाले बच्चे फाउंडेशन के साथ सीसेट 25 के लिए, जीएस प्रीलिम्स का 25 के लिए टेस्टिज ज्वाइन कर सकते हैं। तो यानी आरओ, यूपीपीसीएस और यूपीएससी तीनों के लिए हमारे साथ जुड़ सकते हैं। इसके लिए आपको एलबी लर्निंग एप्लीकेशन पे जाना है, ऐसा इंटरफेस आपको दिखाई देगा। उसके बाद यहाँ पर जाने के बाद किसी बैचेस में जाकर आप बिग डिस्काउंट पाकर अपनी जर्नी को रेडी कर सकते हैं। अभी हाल ही में आरओ का बैच स्टार्ट किया गया। आपको ड्रीम है, एम है आरओ का। आपको ज्ञात है कि अभी जनवरी के फर्स्ट वीक में आयोग कैलेंडर जारी करने के पूरे मूड में है। सारी तिथियां बीओ की तिथि हो, आरओ की प्री मीन्स की हो, या यूपीपीसीएस का मीन्स हो, या यूपीपीसीएस का 2025 का प्री और मीन्स की तिथियां हो, सारी इन्फॉर्मेशन उसमें आपको दी जाएगी। इसलिए आप बिल्कुल देरी ना करें, अपनी पढ़ाई को बिल्कुल एक्टिव कर लीजिएगा। ये जरूरी क्यों है? क्योंकि यहाँ पर आप समझ पा रहे होंगे कि आयोग इस समय लगातार नए नए पैटर्न को खेलने का प्रयास कर रहा है। चलो, सबसे पहला प्रश्न अगर आप इसमें देखेंगे, देखिएगा, तो ये 25 क्वेश्चन अगर आप दिखाई दे रहा है, संथानम कमेटी की
की सिफारिश पर आपको ज्ञात होगा सीबीसी की स्थापना की गई थी। इस बात को मानते हुए आपने सोचा होगा, बहुत बच्चों ने ये भी लगाया होगा। लेकिन याद रखिएगा कि 1963 के आसपास की घटना है कि संथानम कमेटी ने जो हमारे पास पंचायतें हैं उनके फाइनेंस सिस्टम को, वित्त के सिस्टम को करने के लिए रिकमेंड किया था। इसलिए इस कंडीशन में कह सकते हैं कि ये प्रश्न कभी सही हो नहीं सकता। बोलेंगे इसमें रोंग कौन सा होगा, आपसे पूछा गया सही नहीं देखिएगा। तो जीवी के राव समिति की हम लोग बात करेंगे तो इन्होंने सुझाव दिया था प्रखंड स्तर पर नियोजन के लिए नहीं, यहाँ पर जिले स्तर पर नियोजन के लिए। तो यहाँ पर कह सकते हैं कि ये जो प्रश्न है अगर इसको जाके देखा जाए तो जिले स्तर पर एक नियोजन होना चाहिए देखिएगा, इसके लिए जीवी के राव समिति यहाँ सुझाव देती है। इसकी जितनी भी रिसोर्स हैं देखिएगा, मैं नीचे टेलीग्राम में लिंक दे रखा है, वहां पर प्रोवाइड करा दूंगा, जिससे कि आप ऑथेंटिक सोर्स भी एक प्रकार से आप देख सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन तो यही रॉन्ग हो गया। दूसरा प्रश्न अगर देखेंगे, देखिएगा ये प्रश्न संशय में आप लोग रख सकते, देखिएगा इंडिया की जो इकोनॉमी है, भारतीय अर्थव्यवस्था एक अल्पविकसित नहीं देखेगा, विकासशील कंट्री देखेगा। तो इंडिया क्या है, विकासशील डेवलपिंग कंट्री है, ना कि यहाँ पर कह सकता है अनडेवलप्ड कंट्री देखेगा इकोनॉमी है। तो यहाँ इस कंडीशन में कह सकते हैं ये स्टेटमेंट रॉन्ग हो गया। जेके किन्स यहाँ पर साथ के जनक नहीं, एडम स्मिथ जनक है, ये वैसे रॉन्ग हो गया। इंडिया की इकोनॉमी विकसित है, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। अब ऐसी कंडीशन में हमारे पास ऑप्शन सेकंड लग रहा है, और ऑप्शन सेकंड का में है नहीं, लेकिन आयोग ने इस प्रश्न को भी मानने का प्रयास किया कि एक और दोनों सही हैं, जबकि आयोग इस पक्ष को स्पष्ट करने में असफल है, क्योंकि यहाँ इंडिया की इकोनॉमी कैसी है, अनडेवलप्ड कंट्री इकोनॉमी नहीं है। देखिएगा ये प्रश्न 1-2 साल पहले के आधार पर अगर आईएमएफ की चर्चाओं पर देखा जाए तो वो आईएमएफ ने कहा, लेकिन अब वर्तमान में डेवलपिंग कंट्री है, इसलिए हम लोग अनडेवलप्ड कंट्री की इकोनॉमी के रूप में काउंटिंग नहीं कर सकते हैं। ये रिसोर्स भी आपके सामने नीचे प्रोवाइड करा दूंगा। अगर बात करेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ, देखिएगा ये क्वेश्चन नंबर 16 आपको दिखाई दे रहा होगा। देखिएगा यहाँ पर है क्या, भारतीय शाही नौसेना के विद्रोह के बारे में फरवरी के अराउंड 1946 में हुआ। देखिएगा अगर आप ये मान लें कि सबसे लास्ट में कौन सा हुआ, तो आप देख पा रहे होंगे कि हमारे पास अंतरिम गवर्नमेंट की जो स्थापना की गई, गठन किया गया था 2 सितंबर 1946 को किया गया था। यानी लास्ट में कौन सा बनेगा, थर्ड ऑप्शन बनेगा। और थर्ड ऑप्शन लास्ट हमारे पास कहाँ, इस वाले में। पहले में अगर हम लोग जाएंगे, देखो ब्रिटिश संसद प्रतिनिधिमंडल का मंडल जो आगमन का हुआ जनवरी में हुआ, ये लगभग फरवरी के आसपास है, ये फरवरी मार्च के आसपास है। तो आप ये कह सकते हैं किसी भी कंडीशन में जो लास्ट ऑप्शन तीसरा बनेगा, और पहला ऑप्शन क्या बनेगा, यहाँ पर ये बोलेगा जनवरी में। चलो ठीक है, इसने आयोग ने भी पहला ऑप्शन ये माना है, लेकिन लास्ट ऑप्शन इसने 1 को माना, जबकि इसकी स्थापना फरवरी को की गई थी देखिएगा, और इसकी स्थापना सितंबर को की गई थी। तो ऐसी कंडीशन में आंसर क्या होना चाहिए, बी होना चाहिए। इसके भी रिसोर्स में ऑथेंटिक नीचे प्रोवाइड करा दूंगा, जिससे कि आप देख पाएंगे कि अंतिम गवर्नमेंट की स्थापना कब की गई थी, और साथ में जो भी डाटा है वो कैसे कर पाए। तो ये भी आयोग का प्रश्न आधार पर देखा जाए रोंग निकल के आ रहा है। और बात करेंगे, देखिएगा ये संशय का प्रश्न है 150वां। वल्वन ने अपने साम्राज्य को सुदृढ़ बनाने के लिए संपूर्ण सत्ता को अपने हाथों में लिया, बिल्कुल ठीक स्टेटमेंट है। उत्तर पश्चिमी सीमा मंगोल आक्रमणों के लिए भी बहुत कुछ करना चाहता था, ये स्टेटमेंट भी ठीक है, एक दूसरे की सही व्याख्या। लेकिन उसने क्या लिखा है कि ए और आर दोनों सही हैं, किंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करते हैं। जबकि आप सतीश चंद्रयान ने किताबों में जाके अगर आप देखेंगे तो ये भी चीजें हमें देखने को मिल जाएंगी। देखिएगा अगर हम बात करेंगे यहाँ से, देखो वाइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट, BOGSS, सबसे इंपोर्टेंट क्वेश्चन देख लीजिए। यहाँ देखो आयोग ने किस प्रकार गलती कर रहा है, और ये छोटी सी गलती बच्चों को मूर्ख बनाने के लिए आयोग ने करने ने हथकंडे अपना रहा है। कैसे बताता हूँ, देखिएगा यहाँ पर लिखा है भारत ने हाल ही में अपना दूसरा वाइस ऑफ ग्लोबल समिट जो है संपन्न किया गया। इस आधार पर आयोग ने माना गया ग्लोबल साउथ समिट मुख्यतः विकसित देशों से संबंधित था। चलो इस स्टेटमेंट को देख लिया, उसने सही माना गया। देखिए चलो इसको हम मान लेते ही, तो आयोग ने रोंग मान लिया, चलो हम इसकी बात को मान लेते। देखिए लेकिन अगर बात करेंगे, भारत में हाल ही में अपना दूसरा वाइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट संपन्न किया गया। भारत ने हाल ही में अपना दूसरा, अब एक बात सोचने का प्रयास करो, बहुत लॉजिकल वर्ड। अगर मैं आपसे कहूँ मैं तुमसे अभी मिलके आया, और मैं कहूँ कि तुमसे मिलके आया, पता नहीं कब मिल गया। अगर हम ये देखें, जो ये वाइस ऑफ ग्लोबल समिट है, पहला होता है जनवरी 2023 में देखिएगा, दूसरा होता है नवंबर 2023 में देखिएगा, अब थर्ड होता है अगस्त 2024 में। तो यार ये जो दूसरा वाइस समिट है, ये हाल ही में नहीं हुआ है, हाल ही में तो अगस्त वाला हुआ 2024 का, दूसरा जो हुआ है नवंबर 2023 में हुआ। तो यानी क्या तुम 1 साल पुराने वाले समिट को हाल ही में मान सकते हैं? अगर आप आयोग को भी एग्जाम देने बैठा दीजिएगा, और आपसे दिसंबर में एग्जाम हो रहा है, अगस्त में सबमिट हुआ थर्ड वाला, और आपसे पूछे हाल ही में कौन सा सबमिट हुआ, तो आप तीसरा बताएंगे दूसरा बताएंगे? कमेंट करके मुझे बताइएगा कि अगर आपसे पूछे कि हाल ही में कौन सा सबमिट हुआ है, तो हाल ही में अगर दिसंबर में आपसे कोई ये पूछ रहा है, देखिएगा कि दिसंबर में ये पूछ रहा है कि हाल ही में दूसरा कौन सा सबमिट हुआ है, तो आप यही तो कहेंगे हाल ही में तीसरा सबमिट हुआ है अगस्त 2024 में। लेकिन आयोग इसको मान के बैठा हुआ है कि सेकंड सबमिट हमारे पास एक प्रकार से कह सकते हैं यहाँ पर हुआ है। तो यानी
कुल मिला के आयोग इन प्रश्नों के सापेक्ष में कहीं न कहीं छोटी-छोटी गलती करके बच्चों को ध्यान रखना एक प्रकार से कह सकते हैं इस गतिविधि से कहीं न कहीं संलग्न कर रहा है। तो मेरा मानना है ये अगर फर्स्ट सबमिट यहाँ हुआ, सेकंड ये हुआ, थर्ड ये हुआ और ये क्वेश्चन पूछा गया दिसंबर में एग्जाम हुआ देखिए 22 दिसंबर को और तुमसे कोई पूछा हाल ही में सबमिट कौन-सा हुआ है, तो आप इसको थर्ड सबमिट बोलेंगे, सेकंड सबमिट नहीं बोलेंगे लगा लीजिएगा। तो ऐसी गतिविधि में इस प्रश्न पे भी संशय बना हुआ है लगा लीजिएगा। आगे चलते हैं देखिएगा, कोहिमा शांति स्मारक इको पार्क के बारे में बात कर रहा है। भाई सिंपल सी बात दक्षिण कोरिया एक विकसित कंट्री विकासशील नहीं था। बिल्कुल सही बात है इसमें जापान एक प्रकार से जापान के द्वारा इसको विकसित किया गया है जिस कोहिमा शांति स्मारक इको पार्क के रूप में। ये स्टेटमेंट आयोग ने भी मान लिया रोंग है, ठीक है उसने कहा इसका उत्तर नहीं दूंगा ये वाला। लेकिन इसका उद्घाटन जो किया गया 8 मार्च को नहीं किया गया, 8 मई को किया गया। इसके रिसोर्स में आपको डिफाइन करा दूंगा कि इसका जो उद्घाटन किया गया वो 8 मई को किया गया। इस मार्च की जगह उसने मई की जगह मार्च कर दिया गया। ये भी आप नेट पे देखेंगे और डायरेक्ट नीचे लिंक दे दूंगा, आप आराम से रिसोर्स देख पाएंगे। तो ये भी प्रश्न कहीं ना कहीं एक प्रकार संशय का विषय बना हुआ है। ये प्रश्न मैं वो दिखा रहा हूँ जो लगातार कहीं ना कहीं समस्याओं का विषय बने। अगला क्वेश्चन अगर आप देखेंगे देखिएगा, भारत सरकार की योजनाओं के बारे में आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है। सिंपल सी बात है उसने आंसर यहाँ 1 2 3 4 दे दिया देखिएगा। लेकिन अगर हम लोग बात करेंगे स्वच्छ भारत मिशन सबको पता है गांधी जी का सपना था 2014 में स्टार्टिंग कर लीजिए, पहला स्टेटमेंट यही आएगा। चलो, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 2015 में लेके आए, प्रधानमंत्री महिला शक्ति केंद्र ये 2017 में लेकर आए। इनमें कोई भी डाउट नहीं है, इनमें हम ये नहीं कह सकते कि संशय का विषय है। ये भी बिल्कुल ठीक है, ये ठीक है, ये ठीक है। लेकिन जो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना है देखिएगा, अगर हम बात करेंगे तो इस योजना को अगर स्टार्टिंग देखें तो प्रधानमंत्री यहाँ पे गरीब अन्न योजना को स्टार्टिंग किया गया था, अन्न योजना देखिएगा, और ये 2020 में स्टार्टिंग किया गया है। और इस कहानी को अगर देखा जाए तो जमा योजना के नाम से हम लोग जानते थे, जिसको हम लोग डिपॉजिट स्कीम कह सकते हैं। तो यानी इस प्रश्न पे कहीं ना कहीं संशय बना हुआ है। आयोग ने इस प्रश्न को भी संशय के रूप में देने का प्रयास किया गया, जो विद्यार्थी भी कहीं ना कहीं यहाँ भ्रमित हो रहे हैं देखिएगा। तो ये भी एक संशय का विषय। अगर हम आगे बात करेंगे देखो इस क्वेश्चन के बारे में, तो विद रेफरेंस टू द पीडब्ल्यूडी, पीडब्ल्यूडी देखो पीडब्ल्यूडी के संदर्भ में अगर हम बात करें 200 बी के संदर्भ में कौन सा यहाँ पर कथन सही देखेगा। भारत का पहला स्वदेशी बम वर्षक यूएवी विमान है देखिएगा, इसका पेलोड क्षमता 100 किलोग्राम होती है। देखो याद रखो, जो मैक्सिमम टेक ऑफ जो वेट होता है, जिसको हम लोग यहाँ पर मैक्सिमम टेक ऑफ MTOW के नाम से जान सकते हैं देखिएगा, वो यहाँ पर कह सकते हैं जब विमान उड़ रहा होता है तो वहाँ पर जो इसका ईंधन है, जो फ्यूल है, उसके वेट को हम लोग यहाँ पर काउंटिंग कर लेते हैं, यानी 102 किलो होता है देखिएगा। जबकि इसने कितना लिखा 100 लिखा है। लेकिन अगर हम बात करेंगे पेलोड के बारे में, तो पेलोड जो होता है वो एक 30 केजी होता है। इसका भी मैं नीचे रिसोर्स दिखा दूंगा, तो 30 केजी होता है। इस कंडीशन में अगर आप देखेंगे तो ये स्टेटमेंट ऑटोमेटिकली क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। तो यानी इस प्रश्न पर भी आयोग का क्या है, संशय बना हुआ है। तो मैंने वो प्रश्न आपको दिखाए जहां पर एग्जाम्पल बेस पे कह सकता हूं कि ये कुछ ऐसे प्रश्न हैं जो कहीं ना कहीं एग्जामिनर ने दिए हैं और उनका आंसर आयोग ने गलत दे रखा है। विद्यार्थी कहीं ना कहीं इस पर अपनी आपत्ति जता रहे हैं। 31 दिसंबर तक आपको शाम के 5 बजे तक अपनी आपत्ति लोक सेवा आयोग को भेजनी है, और किस आधार पर भेजनी है इसके बारे में बता दूंगा, देख लीजिएगा। मेरा मानना है कि इसके अलावा भी बहुत ऐसे प्रश्न होंगे जो कहीं ना कहीं आपने उनको सर्च किया होगा, आपने देखा गया होगा। उन प्रश्नों को मिला लिया जाए तो कह सकता हूँ कि 10 से 12 15 प्रश्न ऐसे हो सकते हैं जहां पर कहीं ना कहीं दुविधा का विषय बना हुआ है। विद्यार्थी के जीवन में दुखों का पहाड़ हमेशा टूटता रहता है। आयोग कहीं ना कहीं विद्यार्थियों की परीक्षा पत्र का पैटर्न बदलते हुए भी लेता है, और साथ में उस परीक्षा में प्रश्नों को रोंग करते हुए लेता है। यानी ये कब तक हम विद्यार्थी गण सहते रहेंगे। मेरा मानना है आयोग को इस पर जल्दी से एक्शन लेना चाहिए। और यदि आपको भी लगता है कि कोई अन्य प्रश्न हो सकता है, जरूरी नहीं कि मैंने जो प्रश्न बताए हैं इसके अलावा और भी अन्य प्रश्न ऐसे हों जहां पर आपको लग रहा है कि इन पे आपत्ति हो सकती है, उनको भी रिसोर्स के ऑथेंटिक सोर्स के माध्यम से आयोग को भेजने का कस करिएगा। अब ये देखते हैं कि आयोग इन प्रश्नों को हटाता है या इन प्रश्नों को सुधारता है, या इन प्रश्नों के अलावा कुछ अन्य गतिविधि के बारे में सबको प्रश्न नंबर देने का प्रयास करता है। ये एक दिन की चर्चाएं नहीं है। आयोग हमेशा देखिएगा हर साल 2 4 5 6 प्रश्न ऐसे डालने का प्रयास करता है, या उससे गलती हो जाती है, उससे नहीं बन पाते हैं, उसके पास ऐसी टीम नहीं बन पाती है जो रिसर्च करके अच्छे प्रश्नों को बना सके। अगर आप 150 प्रश्न बेहतर नहीं बना पा रहे हैं तो सोचिएगा कितना गंभीर विषय बन जाता है देश के लिए। यानी एक प्रशासनिक अधिकारी बनाने के लिए आपको 150 प्रश्नों का चयन करना है, उसमें से कम आपने 8-10 प्रश्न ऐसे डाल दिए गए जहां बच्चा भी भ्रमित है और आप भी खुद भ्रमित है, लगा लीजिएगा। ऐसी गतिविधि में एक्शन लेने की क्या है, संपूर्ण कहीं ना कहीं चर्चा आयोग को करनी चाहिए। मुद्दा यह है देखिएगा कि अब इस समय जो विद्यार्थी यहाँ पर प्रीलिम्स एग्जाम दिए थे उनका गंभीर विषय बना हुआ है। सर हम इस समय बॉर्डर पर बैठे हुए हैं, जिनके 60 से नीचे नंबर कम है, देखिए क्वेश्चन सही है, वो तो वैसे ही सोच छोड़ चुके हैं कि चलो ठीक है हमने ट्राई किया था, फर्स्ट टाइम था, या हमें एग्जाम में देने गए थे कि किस
प्रकार से, उनको तो टेंशन है नहीं कि मेंस देना है या अगली बार देना है, टेंशन छोड़ दो उनकी। समस्या उन लोगों के साथ है जिनके हाई नंबर है, उनको भी टेंशन नहीं है, वो तैयारी में लग चुके हैं। लेकिन लगभग 70-80% बच्चा ये होता है बॉर्डर पर, देखिएगा बॉर्डर का इन द सेंस मैं कहूँगा कि उसको लगता है कि यार 4-5 नंबर मेरे ये अच्छे हो जाते तो मेरा नंबर आ जाता, हो सकता है मेरिट कम चली जाए, हो सकता है मेरिट ज़्यादा चली जाए, डिपेंड करता है कि इन प्रश्नों के आधार पर आयोग क्या करेगा। लेकिन फिर भी मैं आपसे ये कहूँगा कि इस बार का जो कट ऑफ है, आप ये ना मान के चलो कि लास्ट से कट ऑफ 94 गई थी, 94 प्रश्नों पे गई थी, या इस बार की इससे पीछे की उसमें गई थी। ये पेपर के ऊपर, बच्चों के ऊपर डिपेंड करता है कि बच्चों का एक्यूरेसी कितनी रही है प्रश्न को टिक करने की। अगर आप जनरल कैटेगरी से आते हैं तो ये मान के चलो कि 80 के आसपास अगर आप हैं, तो आप प्रीलिम्स आराम से मतलब निकल जाएगा आपका, आप मेंस की तैयारी में लग जाइए। देखिएगा ईडब्ल्यूएस से बिलोंग करते हैं तो 78-79 के आसपास अगर नंबर है, क्वेश्चन आपके सही हैं, तो आप लग जाइए मेंस में। और यदि आप ओबीसी से आते हैं तो ओबीसी लगभग देखा जाए, जनरल ओबीसी में कोई अंतर नहीं रहता। कभी कभी आपने देखो लास्ट टाइम तो ओबीसी की मेरिट जो है जनरल से ज़्यादा चली गई थी। तो ऐसी गतिविधि में आप 80-81 के आसपास यहाँ पर एक प्रकार से कह सकते हैं रख सकते हैं। अगर एससी की बात करेंगे तो 75 के आसपास आप यहाँ पर रहेंगे। एसटी की बात करेंगे 72 के आसपास रहेंगे। पीडब्ल्यू की बात करेंगे 64 के आसपास सब लोग रहेंगे। और अगर हम रिजल्ट की बात करेंगे तो लगभग जनवरी के लास्ट वीक में यूपीपीसीएस का प्रीलिम्स का रिजल्ट आ जाएगा। 30-31 तारीख के बाद अभी आयोग जो है कैलेंडर पे लगा हुआ है, सारी चीज़ें मैनेज की जा रही हैं, लेकिन जनवरी के लास्ट वीक में आपका एग्जाम का रिजल्ट देखने को मिलेगा, जिसकी संभावना ये है कि अप्रैल के मंथ में यूपीपीसीएस जो है मेंस एग्जाम कराने की संभावना है। तो इसलिए समय भी कम है और आपके पास चुनौतियां भी बहुत सारी हैं। फेस दोनों चीज़ें करनी है, लेकिन फिर भी आप स्टूडेंट हैं तो आपको धैर्य के साथ अपना परिश्रम को आगे बढ़ाते हुए लेके तो चलना है। आपका ड्रीम अगर आरओ का है, जो बहुत सारे बच्चे लगता है कि सर किसी कारण एग्जाम पेपर बहुत ही खराब हो चुका था या फर्स्ट टाइम हम ट्राई कर रहे थे नहीं हो पाया, तो आप 25 की तरफ लग जाइएगा। यूपीपीसीएस 25 देना स्टार्टिंग करें, क्योंकि वो एग्जाम कैलेंडर में देखा जाए तो जितना डिले यूपीपीसीएस का 2024 का हुआ है, मार्च 2024 होने वाला था, लेकिन वो एग्जाम जो पोस्टपोन होते होते लगा लीजिएगा, जो कि आपके सामने यहाँ दिसंबर में आया। तो 25 का जो यूपीसीएस है, मैं भी मान के चलो कि मई जून के अराउंड हो जाएगा। तो यानी जो 25 का कैलेंडर है बिल्कुल फुलफिल तरीके से, बिल्कुल एक्यूरेट बनाया जा रहा है। इस गतिविधि में जल्दी ही आयोग आपको सूचना भी प्रदान करेगा। तो मेन टारगेट, अगर आप स्टूडेंट हैं तो अपनी लाइफ में आगे बढ़ने के लिए, जिन लोगों के इतना कट ऑफ जा रहा है, तो मेंस में फोकस कर लो, आंसर राइटिंग करिएगा, पैटर्न को समझिएगा, ऐसे राइटिंग करिएगा, हिंदी को अच्छा करने का प्रयास करिएगा। और जो बच्चे एक प्रकार से कह सकते हैं बहुत नीचे मिडिल लेवल पर बैठे हुए हैं, कट ऑफ के आसपास बैठे हुए हैं, उनको फिर भी अगर 25 की तैयारी करेंगे तब भी आपको मेंस की तैयारी करनी है। 24 भी अगर निकल भी जाएगा तब भी आपको मेंस की तैयारी करनी है। तो अपने आप को कमजोर ना समझे, अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए मेंस की तरफ कन्वर्ट होने का प्रयास करिएगा। देखिएगा ठीक है, तो ये इन्फॉर्मेशन थी इनकी, मैं नीचे टेलीग्राम को लिंक दिया गया, वहाँ शेयर करा देंगे। अब स्टूडेंट जो आरओ वाले देने वाले बच्चे आरओ देने का प्रयास करें, जो बीपीएससी देंगे बीपीएससी देने का प्रयास करेंगे, जो आईएएस देना चाहते हैं वो आईएएस देने का प्रयास करेंगे। तो मेरा मानना है कि ऑफिशियल आंसर की में बहुत बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है, जो स्टूडेंट के हिसाब से नहीं होना चाहिए। आयोग को इस पे एक्शन लेकर इन प्रश्नों को हटाए या इनके सबके नंबर दे। जो गतिविधि आयोग करेगा उसको जल्दी स्पष्ट करके बच्चों को, मुझे लगता है कि भ्रमित ना करके इन सब चीज़ों को उदाहरण होना चाहिए। ठीक है, चर्चा अच्छी लगी तो एक और कमेंट जरूर कर लीजिएगा, और इसको लोगों तक पहुंचाने का कष्ट भी करिए, जिससे कि वो भी जान पाए कि हाँ, इन प्रश्नों में कहीं ना कहीं समस्या को सामना करना पड़ रहा है ना। ठीक है, चर्चा अच्छी लगी तो कमेंट करें। सभी लोग नीचे लिंक दिया गया टेलीग्राम, उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। एलबी लर्निंग एप्लीकेशन आपके सामने यहाँ पर अवेलेबल है, इसको ज्वाइन करके मल्टीपल कोर्सेज में जहाँ जहाँ आपको सपने प्राप्त करने, उनके साथ भी आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। ठीक है, ऑल द बेस्ट, लव यू, ऑल ऑफ यू, बाय बाय, टेक केयर।